महावीर स्थान मधुबनी जिला के सिजौल स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रही 6 दिवसीय दिव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठापन महोत्सव के तहत श्री राम जानकी जी की दिव्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना विधि विधान से संपन्न हुई। 21 अप्रैल 2026 को विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुए इस महोत्सव में सैकड़ों धर्मप्रेमी माताओं बहनों ने सिर पर मंगल कलश धारण कर पूरे क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली थी। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष व भक्ति संगीत से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा था। कार्यक्रम के संयोजक एवं संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने बताया कि 24 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में विशेष धार्मिक अनुष्ठान व हवन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई स्थापना से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। महोत्सव के अंतर्गत 21 से 26 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से प्रख्यात संतों के प्रवचन, भजन संध्या एवं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धार्मिक आयोजन 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इस महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। आयोजकों ने सभी धर्मप्रेमी जनता से शेष कार्यक्रमों में पधारकर पुण्य लाभ अर्जित करने का आग्रह किया है। देखिए, ये जो स्थल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत पहले से दशकों से यहाँ पे धर्म स्थल रहा करता था। अभी जब हम लोग का जन्म हुआ तो उस टाइम में यहाँ पे खर पतवार का मंदिर था। अभी जो बहुत ही जो हमारी जो मेमोरी में जो आ रहा है वो, जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए, जब हम लोग 4th में गए 5th में गए, उस टाइम में हमारे जो पुरखे लोग थे, हमारे बड़े बाबू के उनके जो जनरेशन था, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो इधर उधर से ईटा पत्थर जोड़ के, हम लोग बोलते ना कंकर पत्थर जोड़ के हम लोगों ने मंदिर बनाया। फिर धीरे धीरे सब लोगों ने मंदिर बनाया। किसी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया, किसी ने शिव जी का मंदिर बनाया, किसी ने राम जी का बनाया, तो ऐसा हुआ। लेकिन पिछले 5 साल पहले तक मंदिर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था। फिर सभी लोगों ने निर्णय लिया जो इसका जीर्णोद्धार किया जाए। अभी जो देखते हैं श्री विवेकानंद झा जी हमारे अग्रज है, इन्होंने बाबूजी को प्रस्ताव रखा और फिर इन लोगों की प्रेरणा से, इन लोगों के सहयोग से फिर एक हमने डिजाइन एक कंसीव किया। और ये जो हमारे साथ जो दिख रहे हैं कमलेश
भाई मिस्त्री, कमलेश भाई मिस्त्री एक बहुत ही उच्च कोटि के एक आर्किटेक्ट हैं। मुंबई में रहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के भी कंस्ट्रक्शन में, उनकी भी डिजाइन में इनका कंट्रीब्यूशन है। मैंने कमलेश भाई मिस्त्री हमारे आर्किटेक्ट साहब को अप्रोच किया और हम लोगों ने फिर कम से कम 6 महीना लगा हम लोग को डिजाइन तैयार करने में। और इसको हम लोगों ने कम से कम 10 बार इसको मैंने कट किया होगा, रिव्यू किया होगा। फिर हम लोगों ने अपने एक हम लोग मंदिर निर्माण समिति, मंदिर पुनर्निर्माण समिति का हम लोगों ने गठन किया था, जिसके अध्यक्ष हमारे अग्रज हैं। और इनसे हम लोगों ने डिजाइन का अप्रूवल लिया और अप्रूवल के बाद में हम लोगों ने इसका निर्माण किया। मंदिर निर्माण में कम से कम हम लोग को 3 साल लगा। यह जो जिस जगह पे है, ये मंदिर नदी के पोखर के नजदीक में है। इसके लिए और एक तो सॉइल कंडीशन और अर्थक्वेक जोन 5 के होने से यह भी एक चैलेंज था। जो इतना हाई लेवल का मंदिर हम लोग कैसे बनाते हैं, इतना हाइट का मंदिर। फिर आर्किटेक्ट साहब के सुझाव से हम लोगों ने पाइल फाउंडेशन किया, 30 मीटर नीचे से इनका हम लोगों ने पाइल किया और फिर इसको हम लोगों ने निर्माण किया। आज की तारीख में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। और आपने देखा होगा जो आज से 3 दिन पहले जो ऐतिहासिक कलश यात्रा जो हुआ था, जिसमें करीबन 8-10 हजार लोग शामिल हुए थे, यह देख के हम लोग भाव विह्वल हो गए हैं। और 6 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चल रहा है और प्रसाद का वितरण हो रहा है। और आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दरबार है और राधा कृष्ण, शिव परिवार, शिवलिंग, हनुमान जी, इन सब का आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मुंबई से भी, कलकत्ता से भी, दिल्ली से भी, जितने प्रवासी हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं यह जो हमारा जो क्षेत्र पूरा जो संगठित हुआ है, हम ईश्वर से कल्पना करते हैं जो हम लोग का इसमें से जो इस कार्यक्रम करने से हम लोग को जो पुण्य मिला है, हम समस्त मिथिलावासी को इसको हम बांटना चाहते हैं। और हम चाहते हैं ये पुण्य उन लोगों को लग जाए। और जो हमारा जो क्षेत्र है, जो दशकों से अशिक्षा, जातिगत भेदभाव, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी, इन सबों से जो इस दर्द से जो जूझ रहा है, ईश्वर इससे निजात दिलाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके जो अपमानित होते हैं, वो यहीं पे बिहार में ही, मिथिला में ही उनको रोजगार हो। और इस हमारा जो संबोधन जो भी प्रवासी सुन रहे हैं, उन सबों को बोलूंगा, आप अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव में कुछ करें, जो कम से कम कुछ लोगों को गांव में रोजगार मिले। ये मैं सबसे मैं आप लोगों को सब कहना चाहता हूँ। मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत सर बताने का प्रयास करिए। देखिए मंदिर निर्माण की जो लागत है, जो अभी जो लेबर जो कॉस्ट था, सिर्फ हम लोग को लेबर लोगों को जो हम लोगों ने पेमेंट किया है, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के बीच में सिर्फ लेबर का पेमेंट है। प्लस फिनिशिंग आइटम में 50-60 लाख का, तो 2 करोड़ के आसपास, मतलब एक कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ, 2 करोड़ के आसपास सिर्फ लेबर का पेमेंट हुआ है। मटेरियल हम लोगों ने बहुत सारा यूनिवर्सिटी से लाया है, इधर से लाया है, उधर से लाया है, कॉमन स्टोर से निकला है, तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया। लेकिन अभी आर्किटेक्ट साहब इनको पता होगा, तो 30% टोटल कॉस्ट का जो 30% होता है वो हम लोग लेबर के लिए रखते हैं। तो अगर उस तरह से अनुमान करेंगे तो कम से कम 8 करोड़, 7 से 8 करोड़ के बीच में इसकी अनुमानित लागत है। जो नाम जो कि बहुत सारी क्वेश्चन है, सुना जाए। कॉरिडोर जो बना है नरेंद्र मोदी का काशी विश्वनाथ, उससे पहले कचौड़ी गली थी, सांड की लड़ाई होती थी, लोग घायल हो जाते थे। चलिए कलकत्ता, उससे कम जमीन नहीं है। रही जो स्पिरिचुअलिज्म की सेंटर हो, जो हमारे चीफ आर्किटेक्ट कमलेश मिस्त्री साहब की, इनकी ही ब्रेन चाइल्ड है। और इतना ही नहीं, 4 साल के दरमियान में महीना में 2 विजिट बॉम्बे से देते थे। तो इनके शब्द को व्याख्या करना मतलब आचार्य रजनीश
या गुरुदत्त के उपन्यास को छोटा करना है। सीधा ये कीजिए, आप लोग जो इतना प्रचारित किए हैं, जो हम लोगों का संबल हुआ है, ये सबों को साधुवाद, और भविष्य में से ऐसी अपेक्षा रहेगी। टेक्नोक्रेटिक एंगल से भी कहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म के एंगल से भी कहे हैं, ये है। और एक तो हम आर्किटेक्चरल, ये आर्कियोलॉजिकली करें, जो आप लोगों को मालूम होगा विद्यापति कॉरिडोर मधुबनी मिथिला को जोड़ा जा रहा है। हमारी प्रयास रहेगी जो उस कॉरिडोर में इसका भी स्थापना हो। संदीप, इतना ही नहीं, हम बहुत धनी है, बहुत पैसा है, ये कहने की बात नहीं, लेकिन प्रसाद के रूप में 100 आदमियों का यहाँ भोजन होता रहे, जो कोई भूखा नहीं रहे इस इलाके में। ठीक है, ये भी है परिकल्पना। पुस्तकालय हुई है, वो रेयर कलेक्शन ऑफ बुक्स रहेगी, इतिहास, उपनिषद, जो भी होगा, जो सब जगह नहीं प्राप्त होता है, वो यहाँ रहेगी। पर्यटन का स्थल रहेगा। दिल्ली, बॉम्बे से अभी आने वाले हैं जो व्यक्तिगत परिचय में है, आज आएंगे भी, उनको 25 आदमी पुरुष, 25 आदमी लेडीज ठहरने की बंदोबस्त। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ, अभी हमारे जो भूतपूर्व मुखिया, जो सिजौल के भूतपूर्व मुखिया हैं, हम लोग के मार्गदर्शक हैं, श्री विष्णु चौधरी जी से भी 2 शब्द दे दीजिए आप। सिजौल में जो है शिक्षा और सनातन दोनों का एक संगम हो गया, अच्छा सा, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो कहता हूँ कि ये शिक्षा और सनातन का जो संगम है, वह मिथिलावासी, बिहार ही नहीं पूरे देश को ये संकल्प दे कि सनातन और शिक्षा का यदि संकल्प एक साथ रहेगा, शिक्षा और सनातन एक साथ रहेगा, तो भारत विश्व का बहुत मजबूत अर्थतंत्र होगा और विश्व गुरु होगा। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान हम लोगों के बीच में, पता नहीं आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हमारे बीच में पहले से मौजूद है। आज मैं धन्य हूँ, एकदम धन्य हूँ, जिस परिवार में डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा पैदा लिए, उस माता पिता को जो हमारे गुरुदेव है, गुरुवान है, मैं दोनों को भी प्रणाम करता हूँ, विनम्र प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे मिथिला रत्न नहीं, बिहार रत्न को हम लोगों के बीच दिए। मैं इतना ही कहूँगा। ऐसे 10 संतान मिथिला को मिल जाए तो मिथिला का कायाकल्प हो जाए। मिथिला जैसे ही वाचस्पति मिश्र, मंडन मिश्र, अयाची मिश्र, भारती मिश्र, सब लोगों से हम लोग पहले धनी थे, उससे ज्यादा धनी हो जाएंगे। एक अकेले हमारे डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा जी जो किए हैं, मैं तो उससे एकदम प्रसन्न हूं। सर, ऐसा है कि ये मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं है। संदीप जी ने पहले इस इलाके में, जिसने किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि यहाँ बीएड और इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिसिप्लिन का, मास्टर डिग्री का, बैचलर्स डिग्री का, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर, फार्मेसी, एमबीए, बहुत तरह की शिक्षा होगी। उससे तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर एजुकेशन के इतने बड़े हब आ गए, तो वहाँ नेचुरल लाइफ विकास होगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा ये जो मंदिर बना, इसके पर्यटन स्थल के रूप में तो होगा ही, पर संदीप जी की परिकल्पना ये भी है कि इस क्षेत्र में जो भी कोई साधु सन्यासी, कोई भी भूखा ना जाए। एक तो ये है, और दूसरा इसके साथ वो टेक्निकल स्किल को, फाइनेंशियल स्किल को, एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी को, बच्चों में स्किल्ड को थोड़ा बढ़ाने के लिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए, इस सब पे भी काम करे, ताकि यहाँ के इस क्षेत्र के बच्चों का रोजगारोन्मुखी उनको ये मिल सके, ताकि बच्चे अपने पैर पे खड़े सके। और जिस तरह से एक संदीप पैदा हुआ है, जो कि उन्होंने इतना ज्यादा काम इस क्षेत्र के लिए कर दिया और करने वाले, उसी तरह से और लोगों को भी ये निखार रहे हैं, ताकि यहाँ के बच्चे और आगे जाके इस क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। देखिए, मंदिर तो पूर्ण है। आज प्राण प्रतिष्ठा भी है। आज हमारे राजा राम, राधा कृष्ण, शिव परिवार, प्रतीकात्मक शिवलिंग और नंदी बाबा, साथ में बजरंगबली का मूर्ति का पूजा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, पूजा शुरू हो जाएगा। और हम लोग बहुत खुश है, पूरे समाज खुश है, पूरा क्षेत्रवासी खुश है। सच पूछिए तो मैं, क्योंकि प्रचार प्रसार दे रहा हूँ, मैं 399 पंचायत गया हूँ, हर को इनवाइट किया हूँ, और मैं जो उनकी अट्रैक्शन देखा था, विचार देखा था, सुना था, तो अभूतपूर्व था वो। तो सत्य यही है कि आज के दिन में ये हमारा मंदिर है, पर्यटक स्थल। कल हमारे विकास झा आए हुए थे, गायक, उन्होंने अपने से कहा,
आने देखने के बाद कि भैया ये वो जगह है जहाँ आने वाले टाइम में ब्लॉग बनेगा, ब्लॉग वाले आएंगे और ब्लॉग बना के मीडिया पे डालेंगे। ये वो जगह है। हम बहुत गाँव गए हैं, बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ऐसा मंदिर हमने नहीं देखा। ये उनका अभी मैं कुछ समय पहले आप लोग को ले जाना चाहूंगा। जब हम बचपन में यहाँ पे आया करते थे, हमारे बाबूजी हम सब बच्चों को यहाँ पे गांव में लेके आते थे। टाइम पर जब मेरी बहन को चाप खाने का होता था तो हमें 2 गांव अलग छोड़ के हमें चाप खाने के लिए, मोरी और चाप खाने के लिए जाना पड़ता था। तो उस समय से 15-16 साल पहले इस गांव में कुछ भी नहीं था, एक हाट नहीं लगता था, एक कुछ नहीं लगता था। कटिंग शॉर्ट टू टुडे, कल रात को और ये जो पिछले 2-3 दिन से जो ये चल रहा है, ये बहुत ही अविश्वसनीय और मनमय हो गया, मनमुक्त हो गया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, आज तक ये गांव में मेला नहीं आया हुआ। मेला हुआ है, कलश यात्रा में 10,000 से अधिक लोग आए हुए हैं। और वो जो दृश्य आप लोग ने सब देखा होगा वहां पे, वो जो दृश्य जो था, हम तो ऊपर खड़े होकर देख रहे थे, जो दृश्य इतना ही बहुत ही अच्छा शानदार था। और आज तक हमें इतना पता भी नहीं था कि हमारे गांव में इतने लोग रहते हैं। आज तक इस गांव में जो आया नहीं है वो भी इस प्रोग्राम के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई हर छोटी चीज से किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए हैं। और रही बात शिक्षा और सनातन की, जैसे बाबूजी कहते हैं धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। बस इसी प्रिंसिपल को लेके बस हम आगे चल रहे हैं और पूरा गांव एक साथ जुड़ा हुआ है और हर चीज कोई ना कोई चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करे। बहुत ही अच्छा दृश्य।